गुड मॉर्निंग बच्चों। ऑनलाइन क्लास में पुनः आप सभी बच्चों का हार्दिक अभिनंदन व स्वागत है। हमारा जो दूसरा समास है तत्पुरुष समास, इस समास की विशेषता होती है, आप सब जानते हैं कि इसमें दूसरा पद प्रधान होता है। इसमें दूसरा पद प्रधान होता है जिन शब्द समूहों में द्वितीय पद प्रधान होता है द्वितीय पद प्रधान होता है, उनमें तत्पुरुष समास माना जाता है। उनमें तत्पुरुष समास माना जाता है। इस समास की विशेषता होती है कि इसमें दूसरा जो पद है वो मुख्य माना जाता है, दूसरा पद प्रधान माना जाता है। इस समास के तत्पुरुष समास के 7 उपभेद माने जाते हैं। 7 उपभेद माने जाते हैं। तत्पुरुष समास के 7 उपभेद माने जाते हैं। पहला है लुप्त कारक चिन्ह तत्पुरुष समास। नंबर 1 लुप्त कारक के चिन्ह तत्पुरुष समास। दूसरा है कर्मधारय समास। कर्मधारय तत्पुरुष समास। नंबर 2 कर्मधारय तत्पुरुष समास। और तीसरा दिग्गु समास। चौथा ने तत्पुरुष समास। पांचवा लुप्त पद तत्पुरुष समास। लुप्त पद तत्पुरुष समास। छठा अलुप्त तत्पुरुष समास। और 7वां है उपपद तत्पुरुष समास। इस प्रकार से इसके 7 उपभेद माने जाते हैं। नंबर 1 लुप्त कारक चिन्ह तत्पुरुष समास, कर्मधारय तत्पुरुष समास, दिग्गु समास, ने तत्पुरुष समास, लुप्त पद तत्पुरुष समास, अलुप्त तत्पुरुष समास और उपपद तत्पुरुष समास। नंबर 1 है लुप्त कारक चिन्ह तत्पुरुष समास।
लुप्त कारक तत्पुरुष समास। देखिए बच्चों, इसकी विशेषता क्या होती है। इस समास में दोनों शब्दों के बीच इस समास में दोनों शब्दों के बीच कर्म कारक से लेकर कर्म कारक से लेकर अधिकरण कारक अधिकरण कारक तक के चिन्हों में से कोई भी एक चिन्ह लुप्त रहता है। कोई भी एक चिन्ह लुप्त रहता है। विग्रह करते समय उस कारक चिन्ह को विग्रह करते समय उस कारक चिन्ह को, जब हम उस सामासिक पद का विग्रह करते हैं तो विग्रह करते समय उस कारक चिन्ह को दोनों शब्दों के बीच में लिख दिया जाता है। दोनों शब्दों के बीच में लिख दिया जाता है। कर्म कारक से लेकर के अधिकरण कारक तक के कोई भी चिन्ह है वो इस सामासिक पद में लुप्त रहता है। जब हम उस सामासिक पद का विग्रह करते हैं तो विग्रह करते समय वो सामासिक पद जो कारक चिन्ह लुप्त है उस कारक चिन्ह को उन दोनों शब्दों के बीच में लिख दिया जाता है। जैसे दिल तोड़, दिल तोड़। अब इसमें जो समासिक पद है उस समासिक पद में एक कारक चिन्ह छिपा हुआ है। उस कारक चिन्ह को हम विग्रह करते समय उस दोनों शब्दों के बीच में लिख देंगे। दिल को तोड़ने वाला, मुंह तोड़, मुंह तोड़, मुंह को तोड़ने वाला, हस्तलिखित, हस्त लिखित, हस्त से लिखित, हस्त से लिखित
अगला है देवालय। देव के लिए आल्य, देव के लिए आल्य, शल्य, चिकित्सा, शल्य के द्वारा चिकित्सा, शल्य के द्वारा चिकित्सा, पाठशाला, पाठशाला, पाठ के लिए शाला, पाठ के लिए शाला, गुरु दक्षिणा, गुरु के लिए दक्षिणा, गुरु के लिए दक्षिणा, नंबर 2 है कर्मधारय तत्पुरुष समास। कर्मधारय तत्पुरुष समास। इस समास में प्राय इस समास में प्राय इस समास में प्राय एक पद यानी प्रथम पद विशेषण होता है, प्रथम पद विशेषण होता है, वह दूसरा पद विशेष से होता है। दूसरा पद है वो विशेष से होता है। उपमान और उपमेय से युक्त उपमान और उपमेय युक्त शब्द भी उपमेय युक्त पद भी इस समास के अंतर्गत आते हैं। उपमान और उपमेय युक्त पद भी इस समास के अंतर्गत आते हैं। जैसे चंद्रमुखी, जैसे चंद्रमुखी, चंद्र उपमान और मुख्य शब्द है वो इसमें क्या होगा, उपमेय शब्द
होगा। मंद बुद्धि, मंद बुद्धि, मंद है जिसकी बुद्धि, मंद है जिसकी बुद्धि नील गगन, नीला है जो गगन, महात्मा महान है जो आत्मा, महान है जो आत्मा, महर्षि महान है जो ऋषि, सत्य सज्जन, सत्य है जो जन, सत्य है जो जन, अध मरा, आधा है जो मरा, पीतांबर, पीतांबर, पीत है जो अंबर, पीत है जो अंबर, बहुव्रीहि समास भी इसमें मान्य होता है। महा राजा, महान है जो राजा, महान है जो राजा। धन्यवाद बच्चों।